हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज आप सबों के बीच। देखिए, आज हम आपको देखिए पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का आपका 2019 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हम आपका जो लघुत्तरीय क्वेश्चन होता है उसका हम आंसर आपको बताते हैं। देखिए, इसमें हम दो क्वेश्चन आपको बताएंगे, एक प्रतिशतता के बारे में बताएंगे और दूसरा बताएंगे लिंगीय विभेद के कौन कौन से कारण होते हैं। समझे। देखिए, आपका क्वेश्चन है कि प्रतिशतता क्या होता है। क्वेश्चन आएगा प्रतिशतता क्या होता है। देखिए, आपको आंसर बताते हैं। लिखा हुआ है कि प्रतिशतता एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जिसमें महिला की तुलना में पुरुष को अधिक केंद्रीय स्थान प्राप्त है। यानी कहने का मतलब हुआ कि प्रतिशतता में आपको महिला को मतलब इग्नोर नहीं करने का मतलब उसको आप सेकेंडरी में रखा जाता है और पुरुष क्या होता है उस केंद्रीय रहता है। यानी सब चीज़ में निर्णय लेगा, कोई भी चीज़ में क्या होगा कि आपका पुरुष का ही योगदान होगा। तो वही कह रहा है कि प्रतिशतता एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जिसमें महिला की तुलना में पुरुष को अधिक केंद्रीय स्थान प्राप्त है। भौतिक परिस्थितियों और सामाजिक संरचनाओं के कारण पुरुषों को अधिक अधिकार प्राप्त होते हैं। यानी कोई भी चीज़ हो आपका फिजिकली या कोई भी आपका चीज़ में हो, उसमें आपका ज़मीन जायदाद भी आपका कोई भी चीज़ हो उस पर पुरुष का ही अधिकार होता है। पुरुष के नाम पर अभी भी हम लोग को भारतीय जो समाज है पुरुष प्रधान समाज है, यानी प्रतिशतता यहाँ भी देखने को मिलता है। फिर लिखा हुआ है तथा इन व्यवस्था में निर्णय लेने का अधिकार पुरुषों को अधिक मिलता है। यानी इस व्यवस्था में निर्णय लेने का भी अधिकार किसको मिलता है, तो आपको पुरुष को ही अधिक मिलता है। फिर लिखा हुआ है कि इस व्यवस्था में महिलाओं की स्थिति मुख्य न होकर गौण होती है। यानी मुख्य रूप से न होती है, गौण होती है। मुख्य रूप से आपका पुरुष का रहता है, गौण यानी सेकेंडरी में रहता है आपका महिला का। फिर लिखा है कि प्रतिशतता व्यवस्था में महिलाएं पुरुष पर लगभग आश्रित होती है। यानी कोई भी निर्णय लेना होगा तो कौन होगा, आपका पुरुष मतलब इसमें अति करेगा, महिला को कोई नहीं। मतलब महिला के कुछ करना होगा तो पुरुष से ही पूछ कर करना होता है। जैसे गांव समाज में आप देखते होंगे, जिस समाज में रहते होंगे उस समाज में ये चीज़ देखते होंगे कि प्रतिशतता व्यवस्था में क्या होता है कि महिलाएं पुरुष पर लगभग आश्रित होती है। घर की वस्तुएं, जमीन जायदाद आदि पुरुषों के नाम पर ही होते हैं। यहाँ तक कि बच्चे की पहचान भी पिता के नाम से ही होता है। यानी बोला नहीं जाता, किसी को सुनते हैं कि उसकी मतलब बेटा है, कोई महिला के नाम से होता है कि हाँ उसका बेटा है। यानी बोलेगा कि हाँ राम का बेटा है या आपका किसी का बोलता है। तो वही कह रहा है कि प्रतिशतता व्यवस्था में महिलाएं पुरुष पर लगभग आश्रित होती है। घर की वस्तुएं, जमीन जायदाद आदि पुरुषों के नाम पर ही होते हैं। यहाँ तक कि बच्चों की पहचान भी पिता के नाम से होता है। फिर लिखा है विवाह के बाद ऐसी सामाजिक व्यवस्था है कि महिलाओं का उपनाम सरनेम भी बदल जाता है। देखिएगा, महिला का कुछ अलग नाम रहेगा शादी से पहले, और शादी के बाद क्या हो जाता है उसका नाम भी, सरनेम भी बदल जाता है। समझे। फिर लिखा है प्रतिशतता सामाजिक व्यवस्था में का विश्लेषण करने में यह ज्ञात होता है कि स्त्री एवं पुरुष की अस्मिता, अस्मिता मतलब होता है पहचान, अस्मिता मात्र लिंग भेद से न होकर अन्य कारकों से भी होता है। यानी कह रहा है कि प्रतिशतता सामाजिक व्यवस्था का विश्लेषण करने पर यह ज्ञात होता है कि स्त्री एवं पुरुष की अस्मिता पहचान मात्र लिंग भेद से न होकर अन्य कारकों से भी होता है, क्योंकि इनमें लिंग के अलावा और भी कई चीज़ों के साथ भेदभाव किया जाता है। फिर लिखा है प्रतिशतता का अर्थ एवं परिभाषा। आप इतना तक लिख सकते हैं, अर्थ परिभाषा लिखिएगा तो आपको देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा। समझे। लिखा है प्रतिशतता एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जिसमें परिवार का सबसे बड़ा पुरुष मुखिया के रूप में होता है। देखिएगा, आप ही घर में जो आपके बड़े जो होंगे वही क्या होता है, मुखिया होता है मुखिया होता है। तथा परिवार की स्त्रियां एवं बालक अपना अधिकार रखता है। यानी सब पर क्या होता है, उसका अधिकार रहता है। उसके बिना मतलब उसके राय के बिना कोई आदमी बाहर भी नहीं जाता है। समझे। फिर लिखा है प्रतिशतता सामाजिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था में पुरुष के अधिकार को प्रकट करता है। समान अर्थों में पिता के द्वारा सत्ता को चलाना प्रतिशतता कहलाता है। यानी समान अर्थ में कोई बोले कि प्रतिशतता क्या है तो पिता के द्वारा सत्ता चलाना, यानी रूल बाय द फादर प्रतिशतता कहलाता है। समझे। फिर लिखा है कि विभिन्न समाजशास्त्री एवं विद्वानों के प्रतिशतता को परिभाषित किया है जो निम्न है। पहला है जिल्लाह के अनुसार कि प्रतिशतता एक ऐसी राजनीतिक संरचना है जो पुरुषों के पक्ष में है। दूसरा है आपका वाल्वी के अनुसार कि प्रतिशतता एक ऐसी सामाजिक प्रथा है जिसमें पुरुषों का स्त्रियों पर वर्चस्व यानी अधिकार रहता है तथा वे उनका शोषण एवं उत्पीड़न भी करते हैं। समझे। मारते पीटते हैं, ये भी चीज़ तो आप नॉर्मली देखते ही हैं। तीसरा आपका है मेगी के अनुसार कि प्रतिशतता एक ऐसी एक पुरुष आधारित तंत्र है जो स्त्री को सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक संस्थाओं को दबाकर रखते हैं। तो समझे, ये आपका हो गया। और चौथा डिफिनीशन आप उमा चक्रवर्ती के अनुसार भी दे सकते हैं कि प्रतिशतता व्यवस्था में स्त्रियों के जीवन विभिन्न पहलुओं पर पुरुष के नियंत्रण में रहता है। तो समझे। तो ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन आप बताते हैं लिंगीय विभेद के कौन कौन से कारण है। देखिए यहाँ पर लिख दीजिएगा, क्वेश्चन लिखिएगा तो आंसर लिखिएगा कि लिंगीय विभेद के निम्नलिखित कारण है। समझे। तो पहला आपका पॉइंट हो जाएगा प्राचीन मान्यताएं। समझे। पहला पॉइंट में दीजिएगा क्या, प्राचीन मान्यता है। तो देखिए प्राचीन लिंगीय विभेद के कौन कौन से कारण है, तो आप आंसर लिखिएगा तो लिखिएगा लिंगीय विभेद के निम्नलिखित कारण है, और 1 नंबर पॉइंट में लिखिएगा प्राचीन मान्यता है। तो देखिए प्राचीन मान्यता में क्या हुआ, लिखा हुआ है
डैश देके लिखिएगा। अर्थवेद में यह कहा गया है कि स्त्री को बाल्यावस्था में पिता के, युवावस्था में पति के तथा वृद्धावस्था में पुत्र के अधीन रहना चाहिए। यानी देखिए, मैं ये चीज़ अर्थवेद यानी प्राचीन समय से ही चला आ रहा है, मानता कि मतलब अर्थवेद में यह कहा गया है कि स्त्री को बाल्यावस्था में पिता के संरक्षण में, युवावस्था में पति के मतलब अति में तथा वृद्धावस्था में पुत्र के अधीन रहना चाहिए। माता पिता का अंतिम संस्कार करने के लिए भी पुत्र की आवश्यकता पड़ती है। इन सब मान्यताओं के कारण माता पिता पुत्र की चाह रखते हैं। लिंगीय विभेद का यानी लिंगीय विभेद कहने का मतलब होता है लिंग के साथ विभेद करना। यानी आप लड़का के साथ, तो देखिए यहाँ लड़का के साथ तो विभेद होता नहीं है, लड़की के साथ विभेद होता है। लिंग मतलब लड़का लड़की में विभेद करना, तो लड़का के साथ तो कोई विभेद करता नहीं है, लड़की के साथ विभेद करता है। तो वही कह रहा है कि प्राचीन समय में मानता है कि अर्थवेद में यह कहा गया है कि स्त्री को बाल्यावस्था में पिता के, युवावस्था में अपने पति के तथा वृद्धावस्था में पुत्र के अधीन रहना चाहिए। माता पिता का अंतिम संस्कार करने के लिए भी पुत्र की आवश्यकता पड़ती है। इन सब मान्यताओं के कारण माता पिता पुत्र की चाह करते हैं, जो लिंगीय विभेद का बहुत बड़ा कारण है। समझे। दूसरा आपका कारण है पुरुष प्रधान समाज। देखिए पुरुष प्रधान समाज है, इसीलिए देखिए इतना भी मतलब अबॉर्शन सब होता है, तो उसका क्या कारण है? ये पुरुष प्रधान समाज के कारण होता है, लड़की कोई नहीं चाहता है। समझे। तो वही लगा है कि हम जानते हैं कि भारतीय समाज पुरुष प्रधान समाज है। बच्चों के नाम के आगे पिता के नाम लगाया जाता है। लड़की को शादी के बाद पति के घर पर ही जाकर रहना पड़ता है। उनके नाम के आगे उनके पति का नाम लगता है। पिता का संपत्ति पुत्रों को मिलती है। समझे। ये सब चीज़ कारण है, पुरुष प्रधान समाज है। समझे। तो वही चीज़ कहा जा रहा है कि भारतीय समाज में बच्चों के जो नाम होते हैं वो क्या होते हैं कि बच्चों के नाम के आगे पिता के देखे हैं, जैसे सचिन रमेश तेंदुलकर हुआ, या जिनका भी नाम है तो पिता का नाम दिया जाता है। समझे। सचिन रमेश तेंदुलकर को बहुत का पिता का नाम देते हैं। समझे। अब ये देखिएगा फिर शादी के बाद मतलब जो लड़की लोग होगी अपना हस्बैंड का नाम जोड़ेगी। समझे। तो ये चीज़ें सचिन मतलब जो भी है बहुत का देखते हैं, तो वो चीज़ है आप देखते ही होंगे, जो शादीशुदा होंगे वो लगाते भी होंगे। फिर आपका संकीर्ण विचारधारा तीसरा में लिखिएगा। संकीर्ण विचारधारा इसमें होगा कि लोगों की संकीर्ण विचारधारा लड़के तथा लड़की में भेद का एक कारण है। लोगों का मानना है कि लड़के माँ बाप की वृद्धावस्था का सहारा बनेंगे, वंश को आगे बढ़ाएंगे और उन्हें पढ़ाने लिखाने से घर की उन्नति होगी, और जबकि लड़की को पढ़ाने लिखाने से धन और समय की बर्बादी होगी। देखिए कितना छोट सोच है, समझ रहे हैं ना, कि लड़का को पढ़ाएंगे तो आगे जॉब होगा तब वो कमा के खिलाएगा, उन्नति करेगा। लड़की को पढ़ाएंगे तो पैसा और समय की बर्बादी होगा। देख लीजिए कितना मतलब संकीर्ण सोच है, समझ रहे हैं ना। तो ये चीज़ लिख के आइएगा एग्जाम में तो बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। जो एग्जाम में चेक करेगा कि हाँ एकदम अच्छा बात लिखा हुआ। फिर आपका है मनोवैज्ञानिक कारण। देखिए लिखा है, प्रारंभ से ही स्त्रियों के मन मस्तिष्क में यह बात बैठ जाती है कि पुरुष महिलाओं से अधिक श्रेष्ठ है। समझे। यानी महिलाओं क्या सोच लेती है पहले ही से देखिए मनोवैज्ञानिक प्रेशर आप मान लीजिएगा ना कि हम कमज़ोर है तो आप कमज़ोर होते चल जाएंगे। तो वही चीज़ महिलाओं के साथ भी है कि प्रारंभ से ही स्त्रियों के मन मस्तिष्क में यह बात बैठ जाती है कि पुरुष महिलाओं से अधिक श्रेष्ठ है, इसीलिए उन्हें पुरुषों की प्रत्येक आज्ञा का पालन करना चाहिए। पुरुष के बिना स्त्रियों का कोई अस्तित्व नहीं। समझे। तो ये सब चीज़ मान लेती है, पहले मनोवैज्ञानिक प्रेशर हो जाता है। फिर आपका है जागरूकता का अभाव। लिखा है कि शिक्षा की कमी के कारण अभी भी ग्रामीण इलाकों में जागरूकता का अभाव है, और ऐसा माना जाता है कि स्त्रियों का क्षेत्र घर एवं बच्चों की देखभाल तक ही है, इसीलिए उन्हें ज़्यादा शिक्षा दिलाने की आवश्यकता नहीं है। ये चीज़ गांव में होता है, शहर में तो ये नहीं है कि मतलब जो महिला का काम क्या है, खाना बनाना, घर को चलाना और बच्चों को देख रेख करना। समझे। फिर आपका पाँचवा है बाल विवाह। लिखा है कि बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं के चलते बालिकाओं को कम उम्र में ही शादी करके विदा कर दिया जाता है और उनसे पढ़ने और आगे बढ़ने का अधिकार छीन लिए जाते हैं। समझे। ये भी बहुत बड़ा कारण है आपका लिंगीय विभेद का। फिर आपका छठा है कि गरीबी। लिखा हुआ है कि गरीबी भारत का बहुत बड़ा अभिश्राप है। बालकों को बालिकाओं से अधिक प्राथमिकता इसीलिए दी जाती है क्योंकि वो बड़े होकर आर्थिक जिम्मेदारी का बोझ बांटने का काम करेगा। यानी जॉब लगेगा तो काम करते, ये चीज़ होता नहीं है। देखते होंगे कि बाद में माँ बाप को सभी छोड़ देता है। तो ये गरीबी भी बहुत बड़ा एक कारण है, मतलब लड़की को पढ़ाता नहीं। गरीबी का नाम भी गांव में देखते होंगे कि लड़का को पटना भेज देगा पढ़ने के लिए, लड़की को गांव में ही सरकारी स्कूल में बोलता है पढ़ने के लिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है लिंगीय विभेद का। समझे। फिर आपका है सातवां सुरक्षा का कारण। देखिए लिखा है, प्रकृति ने स्त्री को मानसिक तौर पर बहुत मजबूत बनाया है, फिर भी शारीरिक तौर पर वह पुरुषों से कमजोर है। देखिए एक और चीज़ बताते हैं, जितना कष्ट महिला सह लेती है उतना पुरुष को सहने का मतलब ताकत नहीं है, क्योंकि प्रकृति रूप से कहा जाए तो महिला में बहुत ज़्यादा शक्ति रहता है, मतलब आपको मतलब मजबूती होता है। तो वही करा है, प्रकृति ने स्त्री को मानसिक तौर पर बहुत मजबूत बनाया है, फिर भी शारीरिक तौर पर वह पुरुषों से कमज़ोर है। इसीलिए यह समझा जाता है कि स्त्री को हमेशा पुरुष के सहारे ही की आवश्यकता पड़ती है। समझे। तो ये चीज़ आपका हो गया। तो ये अब अगला पॉइंट आपका सातवां है सरकारी उदानीसिकता। उदानीसिकता मतलब
मतलब सरकार इस पर ध्यान नहीं देता है, यानी उदासीनता होगा। 100 होगा, क लिखा गया वो ठीक कर लीजिएगा। लिखा हुआ है सरकार लिंग के भेदभाव करने वाले लोगों के साथ सख्त कार्रवाई नहीं करती है, जिसके कारण चिकित्सालयों एवं निजी अस्पतालों में भ्रूण की जांच एवं कन्या भ्रूण हत्या का कार्य बहुत तेजी से हो रहा है। देखिए अल्ट्रासाउंड जो होता है उससे क्या होता है कि जो भ्रूण आपका ओवरसन जो होता है, तो वही ना कि लिंगीय विभेद का सबसे बड़ा कारण वो भी है कि सरकार जब अच्छा एक्शन लेगा। अभी तो क्या है कि एक्शन लिया हुआ है सरकार, तो अभी बहुत कम आपको देखने को मिलेगा, समझे। तो वही कह रहा है कि सरकार लिंग में भेदभाव करने वाले लोगों के साथ सख्त कार्रवाई नहीं करती है, जिसके कारण चिकित्सालयों एवं निजी अस्पतालों में भ्रूण की जांच एवं कन्या भ्रूण हत्या की कार्य बहुत तेज़ी से हो रहा है, समझे। तो ये आपका 8 पॉइंट हो गया, इसको आप देख लीजिएगा और जल्दी ही आपका हम लॉन्ग का आंसर भी डाल देंगे, समझे। क्योंकि देखिए अभी हम चल गए थे एक, देखिए गांव में है तो बहुत तरह के टेंशन है, बहुत तरह के बहुत चीज़ है, समझे। एग्ज़ाम भी है, लेकिन फिर भी जो भी चीज़ है आप लोग के लिए हम सोच रहे हैं कि जितना जल्दी आप लोग का सब चीज़ हो जाए, समझे। तो ये आपका हो गया लघुत्तरीय का 2 क्वेश्चन का हम आंसर दे दिए। हम लॉन्ग का आप कोशिश करेंगे दे देने का, समझे। थैंक यू।